औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 68, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन को मुखातब करते हुए फरमाया कि वो देखते नहीं हैं कि अल्लाह की इस नेमत की कदर यानी कि नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को पुरअमन शहर बनाया और फिर इसके इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र नहीं रखते कि इसके इर्द गिर्द लोग गैर मामून यानी ख़तरे में रहते हैं। यतखत्तफ़ वो उचक लिए जाते हैं इसके इर्द गिर्द के शहरों से, लोगों को लूट मार करके जान से मार दिया जाता है या उनको लूटा जाता है और शुक्र अदा करने की बजाय वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। यहाँ फिर फरमाया कि मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि, उस शख्स से ज़ालिम कौन हो सकता है। ज़ालिम का जिक्र किया और फिर फरमाया कि उस शख्स से ज़ालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा कहीं बार पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि इफ्तरा का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधना या झूठा इल्ज़ाम लगाना। और कुफ़ार मक्का का झूठ, मुश्रिकीन मक्का का झूठ ये था कि वो पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते थे और नबी को जुटलाना अल्लाह को जुटलाना था। फरमाया कि इफ्तरा अल्लाह व काज़िबा और जुटलाते हैं, इफ्तरा बांधते हैं और जुटलाते हैं। इफ्तरा बांधने का मतलब झूठ बांधना। झूठ ये कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को वो नबी, इफ्तरा का मतलब ये कि अल्लाह के कलाम को वो नबी का अपना खुद साख्ता कलाम कहते थे कि ये नबी का अपना बनाया हुआ या इधर उधर से सीखा हुआ कलाम है और फिर वो इसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। दूसरा इफ्तरा ये बांधते थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता अल्लाह के मबूस करता पैगम्बर नहीं है, बल्कि वो एक हम जैसे आम इंसान हैं और वो अपने आप को पैगम्बर मनवा रहे हैं और एक लोगों का, झूठे लोगों का टोला उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और उनकी कही हुई बातों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब करके दीन करार देता है और नबी उसको दीन करार देते हैं और वो नबी की, वो टोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद करता है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई बात मजबूत होती है। वो ये इफ्तरा बांधते थे, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहना कि वो कह रहे थे कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर बना के मबूस नहीं किया। ये दोनों बातें गलत है, ये अल्लाह की तरफ, ये अपनी तरफ से मंसूब की जा रही। फिर तीसरी बात ये फरमाई, ये कुफ़ार ने कहा कज़्ज़बा बिल हक़, अल्लाह फरमा रहे हैं कि और उस शख्स से ज़ालिम कौन हो सकता है जो कि हक़ को जुटला रहा है। हक़ किसको कहते हैं, हक़ क्या जुटलाया, हक़ अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जुटलाया। हक़ से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया। हक़ से मुराद अल्लाह के कलाम को नबी का खुद साख्ता कलाम करार दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगम्बर मानने की बजाय एक पागल और मजनून करार दिया और किताबुल्लाह को नबी का कलाम करार दिया। ये सारी बातें हक़ और सच थी जिसको उन्होंने जुटलाया और इफ्तरा करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को ज़ालिम और जाबर करार दिया। लम्मा जाअहू, जब दीन हक़ उनकी तरफ आया, दीन हक़ मराद कुरान पाक, मराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मराद शरीयत इस्लामिया। इससे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा किया करते थे कुफ़ार कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई अलग नबी नहीं भेजा, कोई किताब, कोई शरीयत नहीं नाज़िल की। हम बहुत बड़ी कौम थे और जानी पहचानी कौम थे और हमारे लिए अलहदा नबी का इंतज़ाम नहीं किया। लम्मा जाअहू, जब उन पर आया सच्चा दीन, सच्चा नबी, हक़ सच उनके सामने आ गया और उनकी डिमांड और मुतालबे पर उनके अंदर उन्हीं में से कोई नबी मुंतखब किया अल्लाह तबारक व तआला ने, उनकी मादरी ज़बान में उन पर किताब नाज़िल की ताकि वो उसको समझ सकें। अगर और कोई नबी आता दूर दराज से तो वो कहते हम अजनबी की बात समझ नहीं रहे हैं, हम इस पर यकीन कैसे करें, पहली दफ़ा देखा है इसको, हम इसकी बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। किताब किसी और ज़बान में होती तो वो कहते कि हमें नहीं पता ये किस ज़बान में नाज़िल हुई है और हमारी अपनी ज़बान में होती तो हम इसको समझ सकते और हम ईमान लाते।
अब ये अपनी तरफ से नबी हमें बता रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, हमें समझ नहीं आती कि ये अल्लाह की तरफ से है, हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है कि हम इसको समझ सकें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़ुबान में, उनकी मादरी ज़ुबान में उन पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया। लेकिन जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उन्होंने उसको इफ्तरा किया, इफ्तरा, नबी का कलाम करार दिया, अल्लाह का कलाम उसको मानने से इनकार किया, फिर नबी का इनकार किया और फिर दीन हक़ का इनकार किया, जो कि क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया था। और उनकी खुशनसीबी थी अरबियों की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मादरी ज़बान में किताब नाज़िल की, शरीयत नाज़िल की और उन्हीं में से रसूल का इंतखाब किया, लेकिन उन्होंने इसको जुटलाया। तो वो ज़ालिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़ालिम करार दिया, बल्कि बड़ा ज़ालिम फरमाया कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है। और लैसा फ़ी जहन्नम मस्वा लिल काफिरीन। और फिर क्या, इतना कुछ करने के बावजूद, इनकार करने के बावजूद, अल्लाह का कलाम जुटलाने के बावजूद, दीन हक़ को जुटलाने के बावजूद, अल्लाह पर और नबी पर इफ्तरा करने के बावजूद, क्या वो ये आप लोग या वो लोग या कुफ़ार मुश्रिकीन या मोमिनीन ये नहीं समझते कि जहन्नम ठिकाना है इनकार करने वालों का या नाकदरी करने वालों का। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने कदर जिक्र फरमाया। सॉरी, अगर कुफर को नाकदरी के मानी में लिया जाए तो फिर अल्लाह के दीन की नाकदरी, अल्लाह के नबी की नाकदरी, अल्लाह के घर की नाकदरी, अल्लाह ने उसको अपनी नेमतें करार दिया और उनकी मुसलसल नाकदरी। और अगर इनकार, कुफर को इनकार करार दिया जाए तो फिर अल्लाह के नबी का इनकार, अल्लाह के भेजी हुई शरीयत का इनकार और अल्लाह की भेजी हुई किताब का इनकार, जो उनकी अपनी मादरी ज़बान में थी, जिसको वो अच्छा समझ भी रहे थे, जो उनका मुतालबा भी था, उसका इनकार किया। तो फिर इनकार करने वालों के लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम ठिकाना नहीं रखा हुआ, या जहन्नम उनके लिए ठिकाना सही या मुनासिब नहीं है? उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे लोगों को जिक्र किया, वल्लज़ीना जहादू फ़ीना, और जो हमारे भेजे हुए कलाम, हमारी भेजी हुई किताब पर कोशिश कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं उसको मनवाने के लिए, दीन इस्लाम का और नबी का साथ दे रहे हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, और हम उनसे वादा करते हैं कि हम ज़रूर उनको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे। सही रास्ते से मुराद जन्नत का, अल्लाह की रज़ामंदी का रास्ता, उसकी तरफ उनको रहनुमाई करेंगे और पहुँचाएँगे। इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आसान करने मुहसन लोगों के साथ है। आसान करने वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला ने, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में ज़िक्र फरमाया कि जो हमारे भेजे हुए दीन पर मशक्क़त और कोशिश करते हैं, उनको उसको मनवाने की कोशिश करते हैं या उसको मानने की पादाश में जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते हैं, उनको हम सही रास्ते पे चला देंगे। और सही रास्ता वो जिसका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए किया, और जो जन्नत का रास्ता है या अल्लाह की रज़ामंदी का रास्ता है। सूरह अनकबूत अल्लाह के फ़ज़ल से मुकम्मल हुई और अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फ़रमाए और इसमें होने वाली गलतियों और कोताहियों को माफ़ फ़रमाए और सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे लिए दुआ करें और सदका जारिया है, इसमें मेरे लिए तावन करें। आप अगर तावन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, आपके तावन से मेरा चैनल कामयाब हो जाएगा, और कामयाब हो जाएगा तो आप भी सुरखरू होंगे और मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा, दुनिया में भी मुश्किलात से आसानी देगा और आखिरत में भी। मुश्किल से निकालने के लिए आपका तावन दरकार है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें।